पीलीभीत के अमरिया में दुष्कर्म पीड़िता की जहर खाकर हुई मौत, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस अधीक्षक बोले, दोषियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर अमरिया का नाम दुष्कर्म पीड़िता के द्वारा बार बार लिया गया है, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। इसी खबर को लेकर अखिलेश यादव ने दुखद घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। बोलो, उत्तर प्रदेश सरकार अपने भ्रष्टाचार और हृदयहीन व्यवहार के लिए स्वयं निंदा प्रस्ताव पारित करे और अपने ही ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाए और मृतका के परिजनों को ये संवेदना राशि दे। दरअसल पीलीभीत के अमरिया थाने में दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खाने के बाद मरणासन अवस्था में परिजनों को बताया कि अमरिया थाना अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि तुम जहर खा लो, मैं सब निपट लूंगा। इसके बाद न्याय की उम्मीद खो चुकी दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खा लिया। आनंद फानन में दुष्कर्म पीड़िता को जिला अस्पताल भर्ती में कराया गया, जहां हालत में सुधार न देखते हुए पीड़िता को बरेली रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। देखिए, कल का जो परसों का जो हमारा जो थाना अमरिया क्षेत्र अंतर्गत एक युवती द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया था। सर्वप्रथम जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, वो जो पीड़िता है उसका बेहतर इलाज हो, वो रहता है। उसी के क्रम में तत्काल उन्हें सीएससी अमरिया पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया था। उसके बाद जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल से बरेली रेफरल होने पर बरेली भी पुलिस टीम के द्वारा और परिजनों के द्वारा उनको साथ में भेजा गया। उसके उपरांत जो कल परिजन थे, वो जो दफीना की और अंतिम संस्कार की कार्रवाई है वो कराने का था, और उसमें जो भी उनके द्वारा चीज़ें कही गई परिजनों के द्वारा, उन सभी चीज़ों को हम लोगों के द्वारा देखा गया। उसके बाद क्षेत्राधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी नगर को पूरी जांच दी गई है। क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई है। कल मौके पर मेरे द्वारा, अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा और क्षेत्राधिकारी सदर सभी के द्वारा मौका मुआयना किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा जो पीड़िता हैं उनके सभी परिवारीजनों से वार्ता भी की गई थी। उनसे यह भी कहा गया था कि जब भी आप जो भी तहरीर देना चाहते हैं इस प्रकरण में, जो आत्महत्या का प्रकरण है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण का प्रकरण है, उसमें जो भी तहरीर आप देंगे उसको मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। क्षेत्राधिकारी नगर को जो इसमें पुलिस पर आरोप लगे हैं, जो थानाध्यक्ष पर कुछ आरोप एक वीडियो में युवती द्वारा लगाए गए हैं, चूँकि प्रकरण 7 साल पुराना था और 7 साल पहले का प्रेम प्रसंग बताया गया था। 2.5 साल पहले युवक दुबई भी चला गया था। उसके यहाँ आने के बाद उसके द्वारा जब शादी की गई अक्टूबर में, उसके बाद ये सब चीज़ें आई हैं। तो समस्त प्रकरणों की समस्त जो साक्ष्य हैं उनकी समीक्षा के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जांच की गई है। क्षेत्राधिकारी नगर आज ही दोपहर में 2-3 बजे तक इनको रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी चीज़ें आएंगी उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जो पीड़िता के परिजन हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अपने कुछ रिश्तेदारों से वार्ता करके वो तहरीर देंगे। जो भी तहरीर वो देंगे उसको मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी सम्यक साक्ष्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई। जी बिल्कुल, उसके हम लोगों ने समीक्षा भी की है। ये जब पीड़िता युवती यहाँ पर आई थी तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारा मुकदमा दर्ज कराया जाए। उसके आधार पर इनका मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता युवती के अकाउंट में उस पक्ष की तरफ से 1,61,000 रुपये का लेन देन पाया गया था और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर एसओ में उस विवेचना में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। परंतु उस अंतिम रिपोर्ट को क्षेत्राधिकारी स्तर पर ही स्वीकार नहीं किया गया था और क्षेत्राधिकारी स्तर से उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए उस अंतिम रिपोर्ट को नीचे भेजा गया था। परंतु उस जो अंतिम रिपोर्ट में जो कमियां पाई गई थी, जैसे कि बैंक साक्ष्य की प्रमाणित तिथियां न लगाए जाना या विधिक राय न लिए जाना, उसके आधार पर ही जो जांच है वो क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है और जो भी कमियां विवेचनात्मक स्तर पर पाई गई हैं उसमें जो भी कमियां जो रिपोर्ट में लेकर आएगा उसके आधार पर आज ही एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की। देखिए, प्रकरण बहुत पुराना था, 7 साल पुराना प्रकरण था। इस कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त किए जा सके। प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य पैसे का लेन देन भी था और आसपास के जो लोगों के बयान हैं वो भी लिखे गए हैं। परंतु हाँ, ये निश्चित रूप से बात है कि जो विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र समाप्त की जानी चाहिए थी। क्षेत्राधिकारी स्तर से जो भी चीज़ें नीचे भेजी गई थी वो विवेचक को तुरंत खत्म करनी चाहिए थी, तो वो कमी जरूर पाई गई। उसी के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर उसमें विस्तृत जाँच करके उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। कल उनकी समीक्षा हम सभी लोगों के द्वारा की गई है और उसी के आधार पर एसओ के खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। जी, उसके लिए क्षेत्राधिकारी सदर को थाने पर वहाँ पर तैनात किया गया है और थाने का जो अन्य कार्रवाई है, जो शांति व्यवस्था संबंधी कार्रवाई है या अन्य कार्रवाई हैं, क्योंकि प्रकरण से वो विज्ञ हैं,
इसलिए उन्हें रखा गया है। लेकिन आज दोपहर में 11 बज गया है, दोपहर में 2 बजते-बजते सारी चीज़ें जो संपन्न हो जाएँगी, उनके जो पीड़िता के परिजन हैं, उनके द्वारा नमाज के बाद अपने परिजनों से वार्ता कर तहरीर देने के लिए कहा गया है। तब तक के लिए वो वहाँ पर हैं और क्षेत्राधिकारी को इसीलिए वहाँ थाने पर ही रखा गया है कि कोई और बात वहाँ पर ना होने पाए। और हम लोग भी पीड़िता के परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। अपर पुलिस अधीक्षक की कल वार्ता हुई थी, हमारी गोपनीय शाखा भी लगातार लगी हुई है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, जो भी पीड़िता के पक्ष में, संवेदनशीलता के पक्ष में जो सम्यक कार्रवाई है, जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई, समस्त संबंधित पक्ष जिसकी भी गलती पाई जाएगी, चाहे जो पीड़िता के पक्ष द्वारा जिस पर आरोप लगाया गया है, जो दुबई चले गए थे, या उनके परिवारीजनों पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। जो बलात्कार का मुकदमा हुआ था, उसमें न केवल नवयुवक पर, बल्कि उसके परिजनों पर भी 354 इत्यादि के, यानी छेड़खानी इत्यादि के तहरीर में आरोप लगाए गए थे। उन सभी में जो भी सत्यता पाई जाएगी, उस पर जो भी सम्यक कार्रवाई बनती है, जिसकी